अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी मॉर्निंग से। सुबह अपने बच्चों के साथ जो मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया। अच्छा, नाश्ता कोई इतना ख़ास नहीं था क्योंकि रात का जो नान बचे हुए थे, मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला, मैंने कहा अगर नान खाने हैं, नान का नाम सुन के तो बच्चे बड़ा खुश हुए। और फिर मैंने चाय रखी उनके लिए और साथ ही ना मेरा भी था नाश्ता, क्योंकि मैं नान नहीं खाती इतना, क्योंकि हैवी होता है। तो फिर मुझसे ना मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे घबराहट सी होना शुरू हो जाती है। तो फिर मेरे बच्चे जो है ना वो आस्ता आस्ता अपने टेबल पे आना शुरू हो गए और मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप लोग नाश्ता लगाना शुरू करो, जब तक सालन वगैरह भी गर्म करो। तो मैंने फिर ना इस तरह नान गर्म किए हैं कि पहले मैंने रखा है ना तवे को ना मीडियम गर्म करना है, बहुत हीट अप नहीं करना कि उससे फिर जल जाता है नान। तो आपने ना एक चुटकी भर के नमक डालना है। नमक आपको इसलिए डालना है कि बेशक आटे के अंदर नमक होता है कि नान के ऊपर ना अगर थोड़ा सा नमक होता है ना तो वो चाय के साथ और सालन के साथ और ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि अगर आप नमक पहले डाल देते हैं ना तो उससे ये है कि तवे के साथ ना नान चिपकता नहीं है। और इस तरीके से जो है ना नान को आप तल लें। कुछ बच्चे जो है ना ज़रा ज़्यादा ब्राउन मतलब नान पसंद करते हैं और कुछ जो है ना मतलब नॉर्मल जो है ना वो पसंद करते हैं। तो मैं तो जो है ना कि मतलब बच्चों का वैसे एक मेरा बेटा फरहान ही यही कहता है मम्मा मेरे ना नान ज़रा वो मतलब सख्त वाला नान होना चाहिए। मैंने कहा चलें जी ठीक है। ये देखें जी उछल उछल के नान नीचे जा रहा है, मेरे को लग रहा है इसको ज़्यादा जो है ना वो जल्दी है तवे से उतरने की। और बस यही दो बच्चों के नाश्ता बनाना था। तो मैंने अपने बच्चों को ना जब इनको आवाज़ दे देती हूँ ना तो इनको पता लग जाता है कि अम्मी ने बस अब जब बोल दिया है तो नाश्ते के लिए आ जाना है। पर यह है कि साथ साथ ना अपने घर कमरों की सेटिंग वेटिंग भी कर लेते हैं। और लड़कों के जहन में तो ऐसी एक बात बैठी हुई है कि भाई क्यों लड़कियों का काम है घर का काम करना। तो मैं अपने बच्चों को बोलती रहती हूँ कि नहीं, थोड़ा बहुत आप घर का भी कर लिया करो, क्योंकि जब परदेश में बंदा होता है ना तो उसको करनी पड़ती हैं घर की सफाई भी, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है। तो मैं अपने ज़मीन भाई को बोलूँगी कि पिछले व्लॉग में मैंने जो मतलब चिकन का टिक्का सालन बनाया था ना वो वाला आप लोग बनाया करो, छड़ों के लिए बहुत आसान है। तो क्या नाम है, मैंने पहले वाला जो प्याज ब्राउन करके उसमें डाला था ना वो बाद में मैंने पेस्ट बना के डाला था। तो बस सालन हमारा गर्म हो रहा है। तो ये सालन बहुत जो है ना जल्दी बन गया था। पता है आपको चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर जी आ गया है नाश्ता हमारा रेडी होके। तो मैं तो चाय और पापे वगैरह खाऊंगी और बच्चे जो है ना माशाल्लाह खुश हो गए जी, नाश्ता करेंगे अब। तो नाश्ते के बाद मेरा आज पूरा दिन किचन 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 ही है। आपको ये केले के छिलके नज़र आ रहे होंगे। केले के छिलके मैं इसलिए जो है ना आपको दिखा रही हूँ कि मेरे घर में केले जब आते हैं तो उनके टोकरी के साथ ही एक और टोकरी होती है जिसमें केले के छिलके जमा करके उनको पानी में भिगो देती हूँ। एक हफ़्ते के बाद जो है ना हम लोग उसको पौधों में डालते हैं। तो ये स्टील का देचका है जिसने मेरा हाथ जलाया है। आपको पता है जो भयानक लम्हात होते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं इंसान को। तो उसके बाद जी फिर आ गए हम लोग यहाँ पर। मैंने जो है ना ये तजर्बा मैंने कल जो है ना किया था जुमे वाले दिन, पर आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा मतलब वीडियो के लिए अब दोबारा मतलब मैं ये यहाँ पर इस्त्री कर रही हूँ। आज लाइट वगैरह है पर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा वो तजर्बा बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेरे पास जो इस्त्री है ये इस्त्री मेरी जो है ना इस्त्री स्टैंड से गिरी थी, तो इसकी जो है ना हैंडल जो है थोड़ा ज़ख्मी हो गया था। बड़ा मैंने इसको बगैर उसके भी चलाया है, पर यह ना अब मतलब इसके पीस पीस हो गए थे। तो मेरे भाई आए उन्होंने बांध के दे दी थी। ये उनके घर सही होने के ये फिर भी मैं वापस लिया। मैंने कहा नहीं मुझे दे दें भाई, कि मैंने ना इसको मैंने बस अब गैस के चूल्हे पर रख के ना जब कभी लाइट चली जाती है ना इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास सही इस्त्री भी है ना तो आप उसको भी कर सकते हैं। मीडियम आंच पे रखें इसको और इसको सही गर्म करें। असल में इस्त्री हीट अप होती रहती है उससे, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो साथ जो है ना आप इसको जब गर्म कर लें ना तो इस्त्री जब यहाँ से उठाएं ना तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप इसको खेस के ऊपर चेक करें। और अगर आपका किचन की स्लैब के ऊपर ही अगर कोई कपड़ा वगैरह बिछा लेंगे ना तो उससे ये होगा कि इस्त्री जब आप लेके जहाँ कमरे वगैरह में लाएंगे तो इतने टाइम में वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर यह कि करीब करीब होगा तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ना कपड़े इस्त्री होंगे। तो अब बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं है कि भाई लाइट चली गई है या कहीं जाना है और बिजली नहीं है। अब आपका काम बहुत आसान हो गया है। बेकार इस्त्री से आप कपड़े भी इस्त्री कर सकते हैं और बग़ैर बिजली के भी इस्त्री कर सकते हैं। तो देखें अब मैंने आपको बहुत अच्छी टिप्स बताई है ना, और करके भी दिखा रही हूँ साथ साथ, कि ऐसा नहीं है कि खाली बातें हमने बनाई हैं। तो मैं आपको ये कपड़े जो प्रेस करके दे रही हूँ। हालांकि ये वाला जो कपड़ा है ये जो ब्राउन वाला है ये वॉशिंग वेयर है। और यहाँ पर जो है ना आ गया जी बच्चे की यूनिफॉर्म। तो ये शर्ट जो है ना ये प्योर कॉटन की है। तो इसको भी मैं देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इस्त्री कर रही हूँ ना।
बहुत ज़बरदस्त। और बच्चे की तो यकीन करें डेली करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी वाइट है तो इसको 5-6 इसकी शर्ट मैंने इस्त्री करके रखी होती हैं, पर फिर भी कभी कभी जो है ना एमरजेंसी में भी इस्त्री करनी पड़ती हैं। अब ये तो मैं इसलिए कर रही थी कि मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि ये कॉटन और जो है ना वॉशिंग वेयर, ये सारे कपड़ों पे इस्त्री अच्छी हो जाती है। बस यही है कि आप जब इसको चूल्हे से उतारें ना तो इसको हल्का सा खेस पे, पहला इसका जो खेस पे रखना है, फिर उसके बाद कपड़े पे रखना है। और दूसरी बात है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका चूल्हा काला तो नहीं करता है, तो उसके नीचे फिर लोहे की एक प्लेट रख लें ताकि उसके ऊपर ना तवा वो इस्त्री जो है ना नीचे से काली ना हो। तो यहाँ पर फिर मैं अपने बेटे के साथ बाज़ार गई हूँ, कुछ ज़रूरी काम थे, तो मैंने कहा चलो जी आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग बाज़ार गए तो क्या कर लेकर आए। यहाँ पर जी केले हैं, केलों के साथ एक टोकरी खाली ज़रूर रखा करें ताकि छिलके वगैरह बच्चे जो है ना इधर उधर फेंकने से बेहतर है कि बच्चे केले जो है ना केलों के छिलके जमा कर लें। यहाँ पर जो कुछ इरादा हो रहा था चाइनीज़ बनाने का, तो एक बच्ची चाइनीज़ नहीं खाती ज़्यादा शौक़ से, तो उसके लिए फिर मैं थोड़ी सी भिंडी भी ले आई साथ। मैंने कहा चलो मैं उसको ना फ्राई पान में थोड़ी सी भिंडी बना दूँगी तो वो भी खुश हो जाएगी। और यहाँ पर देखें मैं तोतों के लिए भी ना 3-4 पत्ते सब्ज़ी वाले से लेकर आई हूँ, पालक, क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाते हैं ना। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को भी दिखा रही हूँ, साथ साथ सेट करके दे रही हूँ कहाँ कहाँ रखनी है। फिर पता है बंदा बाहर निकलता है ना तो बहुत कुछ सोचा होता है कि क्या कहाँ कहाँ जाना है। तो रास्ते में ना एक शॉप है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं ज़्यादा, तो अच्छी है, मतलब कि कोई नकली चीज़ नहीं मिलती वहाँ पर। ये मुझे जो है ना बड़ा भरोसा है उन पर। तो मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने कहा चलो जी लोशन होना चाहिए हाथों और पैरों पे लगाने वाले। ये जो स्किन वाइट है ना ये पैरों पे लगाने के लिए, और दूसरा वाला जो है ना वो है फेस वगैरह वज़ू करने के बाद बंदा लगाता है। तो बाहर निकले तो फिर मेरे बेटे ने जो असल में जाना था हमने चश्मा बनवाने के लिए, तो रास्ते में ना बेल्ट वाला नज़र आया, तो बेटा कहता है मेरा बेल्ट भी नहीं है। तो फिर मैंने इसको ना मैंने कहा एक अच्छा सा ना लेदर का ही ले लो। और असल में ये चश्मा है जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा है। तो ये सुबह सुबह उठा है ना बच्चा, तो इसने पाँव रखा है अपने चश्मे पे और टूट गया। तो मैंने कहा इसके बगैर तो इसका गुजारा नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर सब्र करो, ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर हम लोग निकलते हैं, फिर आपको साथ लेके चलती हूँ। तो ये शमा सेंटर पे बहुत ज़बरदस्त दुकान है चश्मे वाली, और बहुत ही मतलब मुनासिब रेट पे अच्छी, और जल्दी उन्होंने मुझे तकरीबन 15-20 मिनट में उन्होंने हमें चश्मा तैयार करके दे दिया। और शमा सेंटर जाए बंदा और सामने से फिर चना चाट ना लेकर आए। हम लोग जो है ना बच्चों को सारों को एक साथ लेकर तो कभी नहीं गए, पर यह कि जब भी कभी उधर चक्कर वक्कर लगता है तो कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ से जो है ना पार्सल ही करवा लें, क्योंकि हम लोग तो माँ बेटा थे, बाकी घर में जो थे उनके लिए भी। तो ये बहुत मज़े का होता है। वैसे बच्चे तो गोलगप्पे वगैरह भी पसंद करते हैं, पर हम लोगों ने ना गोलगप्पे जो है ना मेरे को नहीं मतलब अच्छे लगते, ख़ास करके मैं ख़ुद भी ना पसंद नहीं करती। तो मैंने बोला चलो चना चाट ले लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और जो नाश्ता किया था ना वो भी ज़रा हज़म नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो दोपहर को हम यही कर लेते हैं, फिर रात को खाने का देखते हैं क्या होता है। और कभी आप लोगों को भी इत्फाक हो तो आप शमा सेंटर से मतलब चना चाट खाइएगा, तो फिर इंशाल्लाह आप हमें भी याद करेंगे। माशाल्लाह उन्होंने चना चाट के साथ भी काफ़ी ज़्यादा पापड़ी और मीठी चटनी और कुछ मसाले वगैरह भी दिए थे। पर यह है कि हमारे घर में ना इतने तेज़ मसाले कोई खाता नहीं है, तो मसाले तो खैर यूज़ नहीं हुए, पर मीठी चटनी जो है ना बहुत मज़े की थी उनकी। और पापड़ी भी बच्चों ने सारों ने, मतलब कि मैंने फिर अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा सबको प्लेटें बना के दो, बाबा को भी और अपनी भी। मेरे जो हस्बैंड है वो यही बाहर की चीज़ों को ना इतना वो पसंद नहीं करते, पर जब फैमिली के साथ बैठे हो तो दिल करता है कि भाई थोड़ा सा आप चख तो लेना, अच्छा नहीं लगता। बच्चे क्या मतलब बोलेंगे कि हम जो भी चीज़ मंगवाएं या लाएं तो अब्बू खाते ही नहीं है। तो बस फिर मेरी बेटी ने इनको मतलब बना के दिया। चलें फिर आप लोग बताइएगा आज की शेयरिंग आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।